हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर यूरोप में जो इटली देश है ये यूरोप में आता है और यूरोपियन यूनियन ने सारे देशों ने मिल करके एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो क्या फ़ैसला किया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भाई, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं जिसमें कि इटली भी एक ऐसा देश है, स्पेन है, पुर्तगाल है और भी बहुत सारे देश आते हैं। तो ये सारे देशों ने मिल करके, यूरोपियन यूनियन ने मिल करके ऐसा फ़ैसला लिया है जो कि हमारे जैसे जो कि विदेशों में रह रहे हैं और जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यूरोप में रह रहे हैं और जिन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिनका असाइलम पास नहीं हुआ है या फिर पास हो गया है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक बैड न्यूज़ हो सकती है। और ये है भी एक बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि है ना, आप एक चीज़ मान करके चलो, यहाँ पर है ना यूरोप में जो बाहर के देशों के लोग आते हैं ना, वो पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं काम करने के लिए। फिर है ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ करके और आतंकवाद करना स्टार्ट कर देते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपस में, जिनको काम नहीं मिलता है, आपस में लड़ कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, और यहाँ पर जो ये इटली के जो यूरोपियन लोग हैं ना, जो इटली के लोग हैं, वो भी है ना इस चीज़ से नाखुश हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ पर आ गए हैं और उनको है ना, मतलब यहाँ से डिपोर्ट करने का बहुत बड़ा फ़ैसला किया है यहाँ की सरकार ने, यूरोपियन यूनियन ने मिल करके। ये फ़ैसला इस प्रकार है कि जैसे कि मान लीजिए आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पर आ गए हो। असाइलम पहले तो मैं आपको बता देता हूँ असाइलम क्या चीज़ होती है। असाइलम एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने देश से उठ करके और भाग करके इलीगल तरीके से अब दूसरे देश में आ गए हो, या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया किसी भी वजह से, आप यहाँ पर इलीगल हो यूरोप में, तो आपको क्या करना होता है कि असाइलम के लिए अप्लाई करना होता है। असाइलम का मतलब होता है कि शरण ग्रहण करना, कि मैं आपके देश में आ चुका हूँ, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो और यहाँ पर मुझे काम दे दो। मैं जो भी आप काम बोलोगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने देश में नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरे पैसे की तंगी चल रही है, फिर मुझे कोई चीज़ से प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई चीज़ से ख़तरा है। ये होता है असाइलम। फिर आप यहाँ पर आ जाते हो, फिर यहाँ पर आपका क्या लेखा जोखा हो जाता है कि आप यहाँ पर उसके लिए, असाइलम के लिए जब अप्लाई कर देते हो ना, उसके बाद में आप यहाँ के ही होके रह जाते हो, आपको अपने देश में नहीं जाने दिया जाता है। आपका यहाँ का कार्ड बन जाता है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं आपके, और आपका असाइलम वाला सोजोर्नो जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर आपका बन जाता है और यहाँ पर आप कहीं पर भी जा करके बढ़िया काम कर सकते हो पूरे इटली में, अगर आप इटली में असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको यहाँ पर क्या होता है कि सरकार की तरफ से खाने पीने के लिए 90 यूरो भी मिलते हैं, ठीक है, और फिर खाना पीना भी मिलता है। अगर आपको वो खाना पीना पसंद नहीं आता है तो आपको महीने के 90 यूरो भी मिलते हैं, 100 यूरो मिलते हैं, ऐसे कुछ मिलते हैं। और आपको रहने के लिए जगह भी दी जाती है, वो मकान से, कंटेनर से बना दिए जाते हैं। इस तरीके के कंटेनर बना दिए जाते हैं। ये देखो, ये कंटेनर है ना, इसे छोटे छोटे कंटेनर बना दिए जाते हैं जिसमें रहने का होता है, खाने पीने का कोई किचन वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर आप उसमें किचन वगैरह बनाना चाहते हो, उसमें 1 या 2 पर्सन को रखा जाता है। तो अब यहाँ की सरकार ने किया है कि अगर उनकी असाइलम अगर पास हो जाती है, किसी भी तरीके से पास हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। अगर उनकी असाइलम नहीं पास की होती है तो ये आने वाला जून जुलाई का महीना है ना, जून जुलाई के महीने के बाद में ये लोगों ने बड़ा ऐलान ये किया है कि उन लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाए जिनकी असाइलम पास नहीं हुई है, फिर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम चल रही है, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उन लोगों को, सारे लोगों को इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, जहाँ के भी वो लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था कि 2-3 जो असाइलम वाले जो कैंप होते हैं ना, कैंप लगाए हुए होते हैं, जो कैंप मैंने आपको बताया ना, ये जो कंटेनर है, इस तरीके के कंटेनर रखे जाते हैं। वो कैंप बहुत सारे होते हैं, लंबे लंबे, बहुत सारी दूर में रखे जाते हैं। 10-15 यहाँ पर रख दिए, 10-15 वहाँ पे रख दिए, 20-25 वहाँ पे रख दिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग रखे जाते हैं। उनमें आप अप्लाई करते हो तो फिर आप वहाँ पर रह सकते हो।
आपको रहने का खर्चा नहीं लगता है, आप काम भी इधर उधर जा कर के दिहाड़ी का काम कर सकते हो, कोई फिक्स काम नहीं कर सकते हो। वो असाइलम पास होने के बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर सकते हो, लेकिन फिर आप वहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो ये एक कंडीशन होती है इन लोगों की। तो वहाँ पर क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में एक जगह है, मैं नाम तो भूल गया, ब्रेसिया शायद कुछ ऐसी। वहाँ पर 3-4 इंडियन लोगों ने मिल करके आपस में चाकू वाकू मार दिए थे, चाकू वाकू रखे हुए थे वहाँ पर, और यहाँ पर वहाँ पर ऐसे मार दिए थे एक दूसरे को, क्योंकि उनको काम तो मिल नहीं रहा था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस ने पहुँचने के बाद में वहाँ पर क्या किया, देखा कि यहाँ पर चाकू छुरी सब कुछ रखे हुए हैं, उन्होंने सब कुछ बरामद कर लिया। और फिर वो थोड़ा बहुत खून से भी इधर उधर चाकू के खून भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो उन लोगों ने वो बरामद कर लिया और उन लोगों को अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर अपने देश में, इंडिया में, जो इंडिया के वो लोग थे। और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले किया था, आपस में लड़ लिए थे। तो ये जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, बाहर के देशों के लोग आकर के यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, उसी को देखने के लिए, उसी को नज़र में रखते हुए यहाँ की यूरोपियन सरकार ने ये ही फैसला किया है कि अगर इन लोगों की असाइलम पास हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास नहीं होती है तो या तो ये कोई मालिक ढूंढ करके और फिर उससे डॉक्यूमेंट से भरवा करके, वापस से पेपर भरवा करके, सीज़न वाले या फिर नॉन सीज़न वाले, कोई से भी पक्के वाले, तो फिर अपने देश में जा कर के वीज़ा लगवा करके आ जाओ। या तो फिर, और अगर इनको कोई मालिक नहीं मिलता है तो इनको अपने देश में जाना पड़ेगा, हमारे पास में कोई चारा नहीं है। तो ये एक बड़ा फ़ैसला किया था भाई यहाँ की सरकार ने। तो आपको मैं यही बताने वाला था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, बहुत सारे लोगों को देखने को मिले कि भाई हाँ वहाँ पर कैसे क्या सिस्टम चलता है। और मैं आपको व्लॉगिंग वगैरह का भी आपको दिखाते रहता हूँ, इधर उधर घूम करके आपको सब कुछ दिखाते रहता हूँ। यहाँ पर मेरा काम चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाते रहता हूँ। मैं यहाँ पर डेयरी फार्म में काम करता हूँ, और डेयरी फार्म में मैंने अब की बार में ये मालिक के पास में अपने पेपर भरवाए हुए हैं। वो पेपर मेरे हिसाब से निकल गए हैं, फिर निकलने वाले हैं। देखो अभी पता तो है नहीं कुछ इतना कुछ खास। अगर वो निकल जाते हैं तो उसके बाद में मैं इंडिया जा कर के वापस वीज़ा लगवा करके यहाँ पर आऊँगा ना, तो मेरे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में मेरे फिंगरप्रिंट होंगे। प्रेफेतुरा होता है एक, प्रेफेतुरा सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना उसको प्रेफेतुरा बोलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को। तो वो होता है। उसके बाद में आपको अपना जो पुलिस स्टेशन होता है जिसको यहाँ पे क्वेस्तूरा बोलते हैं, क्वेस्तूरा, उसके अंदर आपको जा करके अपने फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, वो उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है। जो प्रेफेतुरा होता है ना, सबसे पहले आपको वहाँ पर से बुस्ता और ये सब तो बाद में बनते हैं, हाँ बाद में बनते हैं। पहले आपको प्रेफेतुरा में जा करके वहाँ से स्लिप वगैरह, जो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स है ना आपके मालिक के, और जो आपका नुला होता है, वर्क परमिट है, वो वहाँ पर जमा करवाना होता है। उसके बाद में आपको रसीद दी जाती है। उसके बाद में आपको क्वेस्तूरा में जाना पड़ता है, फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। ऐसे 3-4 प्रोसेस होते हैं। मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।